जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्पेशल एजुकेशन वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आपको पता चल ही रहा होगा यूट्यूब चैनल के नाम से कि स्पेशल एजुकेशन वाला यानी कि विषय शिक्षा से जुड़ी जानकारी के लिए जो चैनल बनाया गया है, इस चैनल पर आपको विषय शिक्षा से जुड़ी समस्त जानकारी मिलती रहेगी और विषय शिक्षा से संबंधित क्लासें भी आपको मिलती रहेगी। समय समय पर सारी क्लासों का भी इसमें प्रयोजन होता रहेगा और आपको लगातार क्लासें मिलती रहेगी। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं ब्रेल लिपि की फर्स्ट क्लास। तो ब्रेल लिपि में हम देखेंगे ब्रेल को लिखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं और किस तरीके से इसको लिखा और जा सकता है नॉर्मली सामान्य तरीके से, वो हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो ये जो ब्रेल लिपि है ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी एक लिपि है, जिससे दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं और लिखते हैं। तो जैसा कि मेरे कुछ साथी स्पेशल फील्ड से पहले से जुड़े हुए हैं, कुछ साथी जुड़ने जा रहे हैं और कुछ जुड़े हुए हैं वर्तमान में। तो आप सभी को जैसा कि पता ही होगा कि जो ब्रेल लिपि होती है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए काम आती है और उनको पढ़ाने के लिए स्पेशल टीचर भी तैयार होते हैं, वो भी पढ़ते हैं। तो इसको लिखते कैसे और समझते कैसे हैं और कैसे पढ़ते हैं, वो सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो ये जो ब्रेल लिपि है, ब्रेल लिपि का जो आविष्कार है फ्रांस में हुआ था। एक लुइस ब्रेल नामक व्यक्ति ने इसका आविष्कार किया था। हालांकि वो जन्म से ब्लाइंड नहीं थे, लेकिन 3-4 साल की उम्र में उनके साथ एक दुर्घटना होती है और उसमें उनकी दोनों आँखों की जो दृष्टि है वो चली जाती है और उन्होंने कहीं संघर्ष करके इस लिपि का आविष्कार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्रेल क्लास और देखते हैं कैसे लिखा जा सकता है और कैसे पढ़ा जा सकता है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे इंग्लिश ब्रेल और इंग्लिश ब्रेल में लिखेंगे हम लोग ABCD आज की क्लास में। तो ABCD लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग जब अंग्रेजी ब्रेल लिखते हैं तो अंग्रेजी ब्रेल में सबसे पहले हम डॉट नंबर 6 का प्रयोग करते हैं। अब कुछ साथी ये कह रहे होंगे कि डॉट क्या होते हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ कि जो ब्रेल लिपि है 6 डॉट पर आधारित एक लिपि है और जब हम उसमें डॉट कैसे लगाए जाते हैं, क्या है इसकी ब्रेल स्लेट होती है, उसमें कैसे क्या लगाना है, वो भी मैं आपको सब आगे वाली क्लासों में बताता रहूँगा। तो आइए आप को मैं समझाता हूँ कैसे क्या लिखना है। तो सबसे पहले हम जब अंग्रेजी ब्रेल स्टार्ट करते हैं तो डॉट नंबर 6 का प्रयोग करते हैं, डॉट नंबर 6 का प्रयोग करते हैं। तो कैसे करते हैं देखिएगा ज़रूर। जैसे ये हमारे ब्रेल लिपि के डॉट है, ऐसे 6 डॉट वाली एक स्लेट होती है जिसमें ऐसे लाइन से सेल बने होते हैं। ये एक सेल हो गया अपना, ये अगला सेल हो गया, ये और अगला सेल हो गया। इसी प्रकार से जो ब्रेल स्लेट होती है, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, ब्रेल स्लेट ऐसी होती है। तो इस ब्रेल स्लेट में जो आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर से जो सेल बने हुए हैं, तो इस प्रत्येक लाइन के अंदर, एक लाइन के अंदर टोटल सेल अगर अपन गिनती करेंगे तो एक लाइन के अंदर टोटल सेल 30 होते हैं, 30 सेल होते हैं। और पूरी स्लेट में ब्रेल स्लेट के अंदर टोटल जो है 27 लाइनें होती है। और 27 लाइनें यानी कि 27 लाइनों में जैसे ऐसे गिनेंगे अपन, अगर इनको हम गिनेंगे तो इस प्रकार से लाइनें बनी होती है, जो कि 27 लाइनें होती हैं। एक ब्रेल स्लेट के अंदर 27 लाइनें होती है। जैसे नंबर 1 लाइन हो गई, नंबर 2 हो गई, 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये लाइन नंबर 5 हो गई। इसी प्रकार से ये 27 लाइनें 27 तक लाइनें होती हैं। और प्रत्येक लाइन के अंदर कितने सेल होते हैं? 30 सेल होते हैं। यानी कि 1 नंबर सेल हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ पर आपके सामने ये 4 आ जाएगा, यहाँ पर आपके सामने 5 आ जाएगा। इसी प्रकार कंटिन्यू 30 सेल हो जाएंगे प्रत्येक लाइन के अंदर। तो इस प्रकार जो ब्रेल स्लेट होती है वो मैंने आपको समझा दिया है। तो आइए अब ABCD लिखने का प्रयास करते हैं कि कैसे अंग्रेजी ब्रेल लिखी जाती है और पढ़ी जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अंग्रेजी ब्रेल है उसमें डॉट नंबर 6 का प्रयोग करेंगे। यानी कि जो सेल है जब स्लेट में लगाएंगे हम लोग
तो जो अपना सीधा हाथ है उस सीधा हाथ से उल्टे हाथ की तरफ हम लोग लिखते हुए चले जाएंगे और पढ़ते वक्त हम उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ चले जाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं। अभी फ़िलहाल मैं पढ़ने के तरीके से बता रहा हूँ, इसके बाद लिखने के तरीके से भी बताऊँगा। हालांकि हम लिखेंगे अभी, लेकिन ब्रेल स्लेट में जब लिखेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा कैसे उल्टे हाथ सीधा हाथ से उल्टा हाथ की तरफ लिखा जाता है और उल्टा हाथ से सीधा हाथ की तरफ पढ़ा जाता है। तो इसमें देखेंगे हम लोग फर्स्ट सेल में लगाएंगे डॉट नंबर 6। इसमें जैसे कि ब्रेल को लिख देते हैं, उसके बाद जब पढ़ा जाता है तो डॉट नंबर इसको 1 2 3 4 5 6 माना जाता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, डॉट नंबर 6 लगा दिया। इसके बाद में जब ABCD के अंदर एक का हम डॉट लगाते हैं तो एक का डॉट क्या होता है, 1, यानी कि हम लोग एक का डॉट लगा देंगे। डॉट नंबर 6 अगले सेल में डॉट नंबर 1 लगा देंगे तो आपका A माना जाएगा। उसी प्रकार के से हम कंटिन्यू चलते जाएंगे। तो ABCD लिखने के लिए प्रत्येक लेटर से पहले हम लोग डॉट नंबर 6 लगाएंगे। लेकिन अभी समझने के लिए मैं आपको ABCD के डॉट याद करवा देता हूँ पहले। जैसे A हो गया, इसके बाद हम लोग B लिखेंगे तो B के डॉट होते हैं अपने 1 और 2 और C के डॉट होते हैं अपने। जैसे मैं अगर आपसे पूछूंगा कि C के डॉट क्या हो सकते हैं तो मेरे कुछ साथी बता रहे होंगे कि सर C के डॉट 1 2 3 हो जाएंगे, जो कि आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि जैसा आप देख रहे हो कि A का हमने 1 लगाया, B का 1 2 लगाया, यानी कि C 3 नंबर पर आ रहा है। तो स्वाभाविक बात है जिनको पता नहीं होगा वो यही बताएंगे कि सर 1 2 3 लगा दीजिए, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आइए मैं बताता हूँ। इसका डॉट होगा अपना C का 1 4। ठीक है दोस्तों, आ रहा है समझ में। उसी प्रकार C के बाद में हम लोग अगर D के डॉट लगाएंगे तो D के डॉट के लिए हम लोग 1 4 5 का प्रयोग करेंगे। अब कुछ साथी सोच रहे होंगे कि सर ये तो डॉट वगैरह समझ में कैसे क्या हो रहा है। तो बता देना चाहता हूँ कि जो ABCD के डॉट हैं वो इसी प्रकार रहते हैं और इनको हम लोग इसी प्रकार से लिखते हैं। तो आइए आगे की ABCD और हम कंटिन्यू करते हैं। D के बाद में आता है आपका E के लिए हम लगाएंगे 1 और 5। ठीक है दोस्तों, E के बाद में F आता है अपना, उसके लिए हम लगाएंगे 1 2 4। और G के लिए हम डॉट लगाएंगे 1 2 4 5। तो आपको समझने के लिए मैं आपको इसके ऊपर जो है प्रिंट में भी लिख देता हूँ, जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये तो अंग्रेजी का साइन हो गया डॉट नंबर 6। ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया, ये F हो गया, ये G हो गया। उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और इसके अगली कड़ी में हम लोग लगाएंगे H के डॉट। और H के डॉट हो जाएंगे आपके 1 2 5। ये आपका H हो जाएगा। H के बाद में आपके सामने आता है H के बाद में आपका आता है I, जो कि 2 4 हो जाएगा। I के बाद में आपका आता है J और J के डॉट लगाएंगे हम लोग 2 4 5। अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये जब डॉट की गिनती करते हैं हम तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6। उसी प्रकार से जो डॉट लग रहे हैं उन्हीं की हम लोग काउंटिंग करते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ऐसा नहीं कि J के डॉट 2 4 5 है और आपसे मैं पूछूं आपको ही बता दें कि सर 2 5 4 है, तो बिल्कुल गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हमने पहले 2 बोल दिया उसके बाद 5 और 4 बोल रहे हैं, यानी कि हम लोग 2 सेल का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए लाइन से बोलना है, यानी कि 2 4 5 इसी क्रम में पढ़ते जाना है। तो हम लोग फर्स्ट वाली लाइन में जो है ये 10 अंग्रेजी के लेटर समझने वाले हैं। तो ये 10 में से अपने को
काफ़ी हेल्प मिलती है आगे की ABCD के लिए। तो इसके बाद में आपके सामने मैं हैं के डॉट, और के डॉट आपके सामने हो जाएंगे 1 3। उसके बाद में आता है अपना एल के लिए लगा देंगे हम 1 2 3। उसके बाद आता है अपना एम जो कि 1 3 4 लगा देंगे। एम के बाद में आता है अपना एन जो कि 1 3 4 5 आ जाएगा। अब कुछ साथी सोच रहे होंगे कि सर आप कैसे जब इस लाइन में लिखना स्टार्ट कर रहे हो तो हमें थोड़ी सी कुछ बात समझ में आ रही है, और वो बात क्या होगी? वो ये बात ये है कि सर आपने एक तो लगाया है एक का डॉट, उसके बाद में इसमें 3 जुड़ा हुआ है, यानी कि एक हमें ऐसा सिस्टम दिख रहा है इसका कि इसमें जो है डॉट नंबर 3 का प्रयोग हर एक सेल में किया जा रहा है। यानी कि हम ये समझ सकते हैं क्या, एक के नीचे के आ रहा है, मतलब कि ए के डॉट प्लस में डॉट नंबर 3 लगा दिया हमने तो के हो गया, बी के डॉट प्लस में 3 नंबर लगा दिया तो हमारा एल हो गया। जी हाँ, बिल्कुल यही होने वाला है अपना जे तक। तो आगे देखते हैं। एन के बाद में आता है अपना ओ के डॉट होता है 1 3 5। ओ के बाद में आता है अपना पी के डॉट होते हैं 1 2 3 4। आ रहा है समझ में दोस्तों? बिल्कुल। पी के बाद में आता है अपना क्यू, और क्यू के लिए डॉट होंगे अपना 1 2 3 4 5। ये आपका हो जाएगा क्यू के बाद में अपने सामने आता है आर फॉर रोज। रोज तो सब जानते होंगे, रोज डे फरवरी में मनाया भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आर के डॉट देख लेते हैं। आर के डॉट होंगे 1 2 3 5। ठीक है। Amazing! आर के बाद में आपके सामने आता है एस का डॉट हो जाएगा अपना 2 3 4। ठीक है दोस्तों। एस के बाद में अपना आपके सामने आता है टी के डॉट हो जाएंगे अपने 2 3 4 5। इसके बाद में हम कंटिन्यू करते हैं, जेड तक के लिए डॉट लगाएंगे। तो टी के बाद में आपके सामने आता है यू, और यू के डॉट हो जाएंगे अपने 1 3 6। यू के बाद में आपके सामने आता है वी के डॉट हो जाएंगे 1 2 3 6। ये आपके वी के डॉट हो जाते हैं। वी के बाद में आपके सामने आता है डब्ल्यू के डॉट हो जाएंगे 2 4 5 6। आ रहा है समझ में दोस्तों? इसी प्रकार से डब्ल्यू के बाद में आपके सामने आता है एक्स, और एक्स के डॉट हो जाएंगे अपने 1 3 4 6। ये आपका हो जाएगा एक्स, और एक्स के बाद में आता है अपना वाई। और कैसे लिखेंगे वाई, आइए समझते हैं। 1 3 4 5 ये हो जाएगा आपका y। अब देखते हैं हम लोग z, और z के डॉट हो जाएंगे 1 3 5 6। तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आज की क्लास? उम्मीद है, आशा है कि आपको
जो ब्रेल एबीसीडी है वो अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। और इसी प्रकार से कंटिन्यू आगे की क्लासें चलती रहेगी। और अगर क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मैं विषय शिक्षा जुड़ी संपूर्ण जानकारी जो है अपने इस YouTube चैनल पर देने वाला हूँ, जो कि आप तक समय समय पर पहुँचती रहे। इस पर आपको प्रत्येक प्रकार की जानकारियाँ जो है मिलती रहेगी। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर तो ज़रूर करना ही है, और कमेंट करके ये बताना है मेरे को कि इस क्लास में आपको क्या कमी नज़र आई है, क्या अच्छा लगा है, ये सारी चीज़ें मेरे को बताना है, ताकि कुछ अगर मैंने मेरा 100% देने का प्रयास किया है, फिर भी अगर कुछ त्रुटि हुई हो तो उसमें मैं सुधार करने का प्रयास करूँगा। इसके लिए आप कमेंट के माध्यम से मेरे तक आपके जो संदेश है वो पहुँचाएँ। ठीक है दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ जय हिंद,